रिकॉर्डिंग का डेट लिख दीजिए। रीज़न बीइंग कि पूरा 4-4, 5-5 क्लास आप रिवीजन तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, 1.5 घंटा में डिमांड का, इलास्टिसिटी का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम लोग तीनों चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अब आप कैसे करेंगे वो रिवीजन? आपकी कॉपी में आप एक पन्ना लेंगे और एक पन्ना में पूरा डिमांड का चैप्टर फिट करेंगे। सिमिलरली एक पन्ना में पूरा इलास्टिसिटी को फिट करेंगे। सिमिलरली एक पन्ना में पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फिट करेंगे। 3 पेजेस में 3 चैप्टर्स को आपको फिट करना है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? लाइक गिव मी अ कॉपी। क्या है ये? मान लीजिए ये आपका एक पेज है। इस पेज में आपको सारा डिमांड का जितना बात है ना मेरे साथ अभी जो हम डिस्कस करेंगे, आपको ये एक पन्ना में पूरा फिट करना है। मतलब जब हम रिवीजन करें तो हमको बुक खोलने का ज़रूरत ही नहीं हो, हम ये पेज देखें और मेरे को पूरा डिमांड मेरे फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं मैम। नहीं तो हेडिंग दीजिएगा, पहला डिमांड। सब कुछ एक पेज में फिट करना है। यूज द स्पेस वेरी कंजर्वेटिवली एंड इट्स अ बिग टॉपिक। ठीक है? बेसिकली इफ यू हैव एवर स्टडीड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट, कि एक जगह पे मेरे को सारा चैप्टर का सारा चीज मिल जाए, सो दैट जब मैं रिवीजन करने बैठूं मेरे को कुछ नहीं छूटे। आई विल बी एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिमांड के डेफिनेशन पे। तो डिज़ायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट पर्टिकुलर और वेरियस प्राइसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड का डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। 3 चैप्टर करना है आज। ठीक है? हाफ एन आवर पर चैप्टर। उसके ऊपर होगा, विल ट्राई टू रश एंड गो टू द नेक्स्ट वन। कॉपी करना है भूमि, इवन इफ यू नो इट डू इट अगेन। डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस और वेरियस प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक्सेप्टेबल? देन we have types of demand. Individual versus market, ex ante versus ex post, derived, joint, कॉम्पोजिट। बुक में तो और नहीं है, डायरेक्ट डिमांड हो जाता है डिराइव्ड का ऑपोजिट, फिर सब्स्टिट्यूट का डिमांड हो जाता है कंपेटिटिव डिमांड। ऐसे करके एमसीक्यू में शायद 1-2 बार पूछा जा सकता है। वो इलास्टिसिटी में आता है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर, दैट इज क्रॉस डिमांड। वो सब्स्टिट्यूट के लिए भी पॉसिबल है और कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। मेरे को बस बताइएगा एक्स एंटे और एक्स पोस्ट में क्या फ़र्क है? करेक्ट, जो सोचे थे वो एक्स एंटे है, जो एक्चुअली में खरीदते हैं वो एक्स पोस्ट। विद इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट में इकोनॉमिक यूनिट, इंसान मत बोलिएगा, 1 यूनिट का। अब वो यूनिट इंसान हो सकता है, फैमिली हो सकता है, घर हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकता है। नहीं यूज़ करिएगा, बोर्ड में मत यूज़ करिएगा। वो कंज्यूमर बोल सकते हैं, कारण क्योंकि कंज्यूमर देश भी हो सकता है। इंडियाज मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर कुड भी, तो कंज्यूमर इज नॉट अ प्रॉब्लम, यूज कर सकते हैं। जी भूमि, एक चीज और, कॉम्पोजिट का मतलब क्या है? डिमांड विच सेटिस्फाइज मल्टीपल वांट्स। जॉइंट क्या है?
कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का दूसरा नाम है। फिर अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड, नहीं, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। दो पार्ट में तोड़िएगा कहीं पर भी जहां जगह मिले, प्राइस, अदर फैक्टर्स। प्राइस में लिखिएगा इफ प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। इफ प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। दर्श, दर्श ही तो, दर्श अदर फैक्टर्स में पहला पॉइंट कौन सा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके अंदर तीन है सर, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहां पर छोटू सा नॉर्मल गुड बनाइएगा और कुछ इस प्रकार का डायग्राम दीजिएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इंफीरियर गुड्स में बहुत स्कूल बोला है खाली डाउनवर्ड दिखाने के लिए, काउंसिल का वर्डिक्ट है पहले बढ़ेगा फिर बैकवर्ड जाएगा। हम आपको बता दें कौन कौन सा स्कूल में अभी तक रेजिस्टेंस आया है, MBSV में और दूसरा साउथ सिटी में। ये दो स्कूल में बोला है और शायद श्रीशी एकेडमी में मैम ने शायद बोला था कि ये खाली डाउनवर्ड ही दिखाइएगा। पर नोटिस करिएगा कि जो बुक में है वही काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड है कि इनिशियली पहले इनकम लो रहने पर बढ़ता है, उसके बाद वो पीछे घूम जाता है। और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। छोटा सा कहीं पर ये डायग्राम के साथ, रिया बी वेरी केयरफुल ऑफ शोइंग वाई वाई एंड वाई ऑन दी वाई एक्सिस। मतलब यहाँ इनकम है, ये डिमांड कर्व नहीं है। डिमांड कर्व जो होता है ना, बात नहीं करेंगे, हमको बोलिए। इंफीरियर गुड्स, प्लीज नोटिस करिए, अगर आपको कभी ये लोग बोलेगा कि इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप दिखाओ तो ये डायग्राम बनाना है। ये डिमांड कर्व नहीं है। डिमांड कर्व होने के लिए रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में होना चाहिए? तो डिमांड कर्व सिर्फ ये है, प्राइस, क्वांटिटी। चलेगा। सेकंड क्या था भूमि, अदर फैक्टर? भैया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो पॉइंट लिखिएगा, सब्स्टिट्यूट, पॉजिटिव रिलेशन। और डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाइएगा जहां प्राइस ऑफ टी और QD ऑफ कॉफी यहां लिखिएगा और एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाइएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आप एक का दाम, क्वांटिटी दूसरे का रखेंगे एक्स एक्सिस पर और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाएंगे। और उसी के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जहां पर यहां पर आप वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड QD ऑफ कार। यहां लिखिएगा नेगेटिव रिलेशन। नहीं, ये ऐसा बनाना हो तो बना देना। पहले बैकवर्ड बेंडिंग होगा तो वही बनाएंगे फिर, क्योंकि बनाना वही है। प्रिस्क्राइब्ड किताब एक ही दिया है ये लोग, फ्रैंक वही जो है वही ग्रंथ है हमारा। अब कोई कुछ भी बोले, जब तक काउंसिल से स्टेटमेंट नहीं आएगा आप यही बनाएंगे, चलेगा। तीसरा पॉइंट किसी को याद है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है।
4th पॉइंट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, सेम है। If you are expecting a rise in price, your demand will go down to rise today. If you are expecting a fall in price, your demand will go down today. अगर लग रहा है चीज़ें महंगी होने वाली हैं, आज खरीद लो। अगर लग रहा है चीज़ें सस्ते होने वाली हैं, तो वेट करो सस्ती होने का, तब खरीदेंगे। 1 2 3 4 5 कहीं पर लिख लीजिए, इस फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड लिख लीजिए कहीं पर, छोटा सा। 1 2 3 4 5 आर फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। 1 2 3 4 5 ये 4 और प्राइस, ये जो पॉइंट है आपका, ये और ये 5 पॉइंट मिलाकर फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड है। अब आप करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में कौन सा था सबसे पहला? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉलोइंग द ट्रेंड, चलेगा। और कुछ? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। सार्थक, इफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल देन, नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग अलग हो जाता है यार, डिमांड इज हायर। अपवर्ड स्लोपिंग तो रिलेशन पॉजिटिव हो गया, स्लोप का बात नहीं करना है, चेंज का बात करना है। तो अगर आपका कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, डिमांड विल बी हायर। अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, सो डिमांड विल बी लोअर। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। याद है? कंट्री का पॉपुलेशन और साथ में उसका डेमोग्राफी, मेल फीमेल, ओल्ड यंग, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि कितना डिमांड किया जा रहा है आपके देश में। और कुछ याद है सर पॉइंट? गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ बैन करना, कुछ प्रमोट करना, ईवी यूज़ कराना। मान लीजिए कि भारत बोल रहा है कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट अलाउ नहीं करेंगे हम, या उसके अगेंस्ट चला जा रहा है, डिमांड में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? बिहार में सोचिए बैन कर दिया अल्कोहल, डिमांड में फ़र्क पड़ा कि नहीं? महाराष्ट्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया, प्लास्टिक की डिमांड में फ़र्क पड़ा कि नहीं? हर मूवी के पहले वो लोग दिखाता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, शायद कहीं किसी ना किसी की डिमांड में फ़र्क पड़ता ही है। गवर्नमेंट ट्राई करता है कि सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ ईजिली, कॉलेज कैंटीन्स में बोल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट चाहता है कि लोग हाइजीन पे फोकस करें, जो बैकवर्ड एरियाज़ में ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें। द आइडिया इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो वो तभी संभव है अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेता है ना? तो गवर्नमेंट पॉलिसी के पॉइंट में चला जाता है। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो ना ही सिर्फ साइज, ऑल्सो द डेमोग्राफी विल मैटर। कितना मेल, कितना फीमेल, कितना ओल्ड, कितना यंग, कितना चाइल्ड, कितना इन्फेंट, वो सब मैटर करेगा। एक आध पॉइंट और है जितना हमको याद आ रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी है शायद। शाश्वत, अगर अमीर और गरीब में बहुत फ़र्क है तो मेजरली डिमांड किसका फुलफिल होगा? सिर्फ अमीर का। लेकिन अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली इक्वल है तो नॉर्मल गुड ज़्यादा डिमांड किए जाएंगे, गरीब अमीर दोनों ही खरीदेगा, डिमांड हायर होगा। सो मैटर करता है। 10th पॉइंट भी है शायद, जहाँ पर आपने प्राइस लिखा है, अगर उसके नीचे जगह है तो यहाँ लिख दीजिए लॉ ऑफ डिमांड, नहीं तो कहीं जगह बनाइए, बनानी तो पड़ेगी। समझिए एक पूरा पन्ना में आपको एक 15 पेज का चैप्टर फिट करना है। कौन सा बताओ ना? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लग रहा है अटेगा नहीं, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आप जगह बनाने का कोशिश करें, जितना कंजर्वेटिवली आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं करिए। बस एक ही टारगेट रखिए, लेजिबल हो। मतलब एक आध 6 महीना बाद आप पढ़ने बैठें
तो ये आप जब रीड करें तो आपको रिकॉल हो जाए कि क्या था। सबसे बड़ा दिक्कत आता है, ये क्यों करवा रहे हैं हम आपको, अपना मेरा इंटेंशन बता दें। अगर इको में गैप नहीं हुआ कम से कम 7 दिन का, आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। भगवान से प्रे करिए कि इको से पहले कम से कम 6 से 7 दिन छुट्टी हो। माइक्रो रिवाइज करने में ढंग से 3 दिन लगता है, ढंग से, और 3 दिन मैक्रो का है। तो अगर आप सोचिए किताब से पढ़ना पड़े, एक एक लाइन जा जाके आप रीड करें, तो फिर ख़त्म नहीं कर पाएंगे 22 चैप्टर। ये अगर आपके हाथ में रहा, फिंगर टिप्स में रहा, तो हर क्लास में हम आपसे रिवीजन कर सकते हैं। हर क्लास में आपसे पूछ सकते हैं पूरा चैप्टर तुम सजा के दो, डिमांड का कितना पार्ट से सब बताओ, तो इसका मतलब फिर पूरा चैप्टर ही याद हो गया आपको। तो ये टारगेट है कि आप जब भी किसी के साथ रिवीजन करेंगे तो ये पूरा सारा चीज़ को रिवाइज करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड लिख देते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if price rises quantity demanded falls, if price fall quantity demanded rises. Number 1 assumptions, other factors are constant, पूरा नहीं लिखना होगा। other factors are constant। फिर लिखिए डिमांड शेड्यूल, किसी को याद है? द डैश रिप्रेजेंटेशन, द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कॉपी करिए। द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विधि 2 पार्ट में टूटेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिमिलरली इसके नीचे लिखिए डिमांड कर्व, द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका 2 पार्ट करिएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। हम कॉपी चेक करेंगे। हाँ, अभी ऑनलाइन वाला लोग को भी फोटो भेजना है। ये जो आईफोन है, कौन है भाई? बोलिए, पीछे आपके। सॉरी, पहले क्या किए? लॉ ऑफ डिमांड बताए, फिर अजम्पशंस क्या है कि फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, फिर शेड्यूल बताए क्या होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन उसका 2 हिस्सा होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, फिर कर्व बताए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। चलेगा जी? रिया, डू यू हैव एनी स्पेस लेफ्ट वेयर यू हैव रिटन फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड प्राइस एंड अदर्स वाला? उसके ऊपर या कहीं पर लिखिएगा, यहां लिख देता हूं, डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉपी करिएगा। हाँ, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स determinants, the functional relationship between demand and its determinants. Mathematically, function of demand is equal to price, income, price of related goods, dash 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 dot dot करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। हाँ, पूरा लिख सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं। अगर सिंबल देंगे तो लेजेंड देना होगा, उससे अच्छा पूरा ही लिख दीजिए।
तो लिखना तो पड़ेगा ही पूरा। तो आप पीआर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो बताना तो पड़ेगा ही। बेटर है पूरा ही लिख दो, 3-4 तो लिखना ही होगा। सॉरी, एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स चलेगा नहीं? कहां तक हुआ है? तो लॉ ऑफ डिमांड हम फिर बोल रहे हैं। हाँ देखिए फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। लॉ ऑफ डिमांड है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस राइज क्यू डी फॉल, प्राइस फॉल क्यू डी राइज। फिर अजम्पशन क्या है? वो सारा अदर जो यहाँ लिखे हो वो कांस्टेंट है। फिर शेड्यूल आता है, शेड्यूल में 2 हिस्सा होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। फिर कर्व आता है, उसका 2 हिस्सा होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। तब जाके लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर बोले फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, डिमांड फंक्शन। बोलना क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, कहीं पर भी जगह हो y इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व और S इज शेड्यूल। y is the demand curve downward sloping. Number 1 income effect. Number 2 substitution effect. नहीं, 1 plus 2 is equal to price effect. Income effect plus substitution effect is equal to price effect. Law of DMU number 3. Number 4 several uses of a commodity. Number 5 number of buyers. ये 5 ही हैं। एक पन्ना में पूरा डिमांड, समझ रहे हैं? फायदा क्या होगा? अभी लग रहा होगा अरे भैया घटिया है, पर मेरा बात मानिए बहुत फायदा होगा। इसको और अच्छा करना है। हमको लगता है क्लास में सिर्फ ध्रुव ही है जो ऐसा कर पाता है, क्योंकि उसका ओसीडी दिमाग है। एक ड्राइंग कॉपी लेना बड़ा वाला, सुनो मेरा बात, बहुत काम का चीज़ है, हर साल करवाते हैं। आप लोग करें, हंस रहा है, ये लोग से भी कराएंगे। ड्राइंग कॉपी जो बड़ा वाला कॉपी होता है उसमें अच्छे से लिखना। वो कॉपी में 20 पन्ना होगा, वो 20 चैप्टर से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सोच कर देखो कितना सुविधा होगा। एग्जाम से पहले डिमांड लेके बैठना होगा, एक पन्ना नहीं पढ़ना होगा किताब का। अगर आपका एक्सप्लेनेशन ऑन पॉइंट है, इंग्लिश में कमांड है, आपको सिर्फ ये हेडिंग्स ही तो लर्न करनी है, अदरवाइज तो आप अपने मन से ही लिखोगे। सो इफ यू कैन गेट दिस इन वन प्लेस प्रिपेयर्ड बाय यू योरसेल्फ, you will never forget it. क्या हुआ? हमको बोलिए ना। several uses of a commodity, law of DMU। अच्छा, ये 1 plus 2 मतलब income effect plus substitution effect is equal to price effect। अभी भी है तो आधा पन्ना। price of the commodity falls down, the real income of the consumer increases। जी दिखाइए कैसे कर रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया से लेजिबल है, वेरी गुड। फोर्सफुल एप्रिसिएशन क्या है ये 17 क्या लिख रहे हैं? ये क्या लग रहा है? ये हैशटैग लग रहा है। ठीक है, तो 17 मत लिखिए ना। नेक्स्ट कहीं पर भी जगह मिले लिखिए एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। प्लीज बात बंद। बस 2 चीज बनाना है। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेप्शंस लिख लीजिए और राइट हैंड साइड में मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। ठीक है, तो मतलब अगर आपका इतना जगह बचा है, कॉपी दे, अगर आपके पास इतना जगह बचा है, ये हाफ अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को दे दीजिए,
ये हाफ जो है वो मूवमेंट और शिफ्ट के डिफरेंस को दे दीजिए, खत्म हो जाएगा चैप्टर, दौड़ेगा। जैसे भी है एक पन्ना में फिट करना है। योर टारगेट इज दैट नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू प्रिपेयर दिस ऑन योर ओन, एंड दैट इज द टेस्ट वेदर यू नो द होल चैप्टर और नॉट, वेयर यू डोंट नीड एनी बुक टू टेल एनीवन कि भाई इस चैप्टर में क्या है। अकाउंट्स में भी अगर आप 1 to 17 बोल दें कि अच्छा ये वाले सवाल थे, 17 to 31 आईओसी पे थे, 31 से लेकर 50 पे सवाल सैलरी कमीशन आईओडी पे थे, फिर पास्ट एडजस्टमेंट थे, फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट थे, तब आप समझो चैप्टर हुआ है। मुंह जबानी चैप्टर बोलना आना चाहिए, तब हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आएगा आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। लिख क्यों नहीं रहा है? इमरजेंसीज जी, आज हमारे स्कूल में बोला है कि there are difference between articles of law appeal, bandwagon effect and conspicuous consumption. नहीं, conspicuous consumption and articles of snob appeal are the same, but bandwagon effect is separate. That is correct. Right. उसने दिखाया है conspicuous bandwagon effect was कि कुछ high class society से related बोला। नहीं, बैंडवैगन इफेक्ट हम बताते हैं कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग अ बैंड, कि फॉलोइंग अ बैंड, फॉलोइंग द ट्रेंड, लाइक द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दैट इज द बैंडवैगन इफेक्ट। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील एंड कंस्पिक्यूअस गुड्स आर कंसिडर्ड द सेम थिंग। यू आर कंस्पिक्यूअस का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज स्कैंडलस। दैट इज द वेबलेन इफेक्ट। तो दैट इज आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। अब यूनिक हो कि मेरे पास कितना पैसा है, बेसिकली शी मेंट कि इट्स स्नॉब अपील, यू आर ऑलरेडी आप हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हो, बट आपको दिखाते हैं कि आप यूनिक हो, दैट्स की वैल्यू है। ये कोई लॉजिक है यार? मतलब सी आई विल टेल यू, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, आई डोंट वांट टू फाइट ओवर दिस थिंग्स, एज लॉन्ग एज दे आर अग्रीइंग दैट इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, आई डोंट माइंड। अब आपको किस नाम से क्या बोलना है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? हमसे आप पूछेंगे, हमसे तो आर्टिकल स्नॉब अपील पूछेगा, हम आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील ही लिखेंगे। कंस्पिक्यूअस गुड्स तो बुक में है नहीं कि द गुड्स आर कंस्पिक्यूअस, उसी के अंडर पॉइंट है, तो हम तो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील ही लिखेंगे। मेरे लिए मैटर क्या करता है? फ्रैंक जो बोल रहा है, डीके सेठी, उषा एंड्रूज, वो जो राइटर है, वो है भगवत गीता के राइटर। अब उसको कौन क्या इंटरप्रेट करता है, हमको क्या मतलब है यार? जो गीता में लिखा है हम तो वही छाप के आएंगे, है ना। काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड पेपर तो स्कूल में चेक नहीं करेगा कोई बोर्ड का, बोर्ड में आपका काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड आंसर्स है। ठीक। तो इमरजेंसीज, फिर और क्या है? ये है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप विच इज द वेबलेन इफेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स के ना अंडर 2 लाइन लिखिएगा, द इनकम इफेक्ट is negative but the substitution effect is positive. So लॉ ऑफ डिमांड काम करता ही इनकम इफेक्ट की वजह से है, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बता, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं डिक्टेट करता हूँ। एवरीबडी प्लीज लिसन। Reasons for downward sloping demand curve में we had an income effect, we had a substitution effect. Income effect was when the price of a commodity falls, our real income increases, our purchasing power increases, so therefore we buy more. And when the substitution effect we studied, if the price of the commodity falls, it becomes relatively cheaper, so therefore we want to buy more. So what is happening in a given good? I am at the worst quality product. When the price of this, let's say, goes down, relatively this becomes cheaper, but my income doesn't allow me to buy this, so because I'm buying more of it, so my entire income is being spent on it, so my income effect does not work here, but my substitution effect is still working. Should do I want to go Riya on the better quality product?
What is stopping me? So my income effect is negative, it's not working. But my substitution effect is correct. So पूछ सकता है आपसे कि गिफिन गुड्स काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? Why is it an exception? So उसका आंसर ये होगा आपका. The negative income effect overpowers the positive substitution effect. चलेगा? नहीं और है? Future expectations. ये 5 ही पॉइंट थे शायद जितना हमको याद है, और जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस के तौर पे यहां पर आप बना लीजिए मूवमेंट. ये लास्ट है सर, वर्सेस शिफ्ट. मूवमेंट का यहां पहला लिखिए ड्यू टू प्राइस. होगा तो बना लीजिएगा, अगर याद रहा, नहीं रहा तो चलेगा. मतलब बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं बन रहा हो तो छोड़ दीजिएगा. कंपलसरी नहीं है, कॉमर्स में है, इको में नहीं. ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स बट प्राइस. यहां पे इसका नाम रखे हैं चेंज क्वांटिटी डिमांडेड. यहां पर चेंज इन डिमांड. हमको सॉरी मेरे को ना अभी क्लिक किया रही है, आर दे स्टिल इन डिमांड? इतना डिटेल में क्या पढ़ा रहा है डिमांड में भाई? तब तो बहुत सॉलिड पढ़ा रहा होगा. क्या 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 बोल रहे हैं? सेम थिंग जो आप बोल रहे हैं. इतना बोर होता है क्लास में सर, आपको आइडिया नहीं. एक दिन हम लोग को पढ़ाई इनकम टैक्स सब्स्टिट्यूशन का, एक दिन पूरा लिख, नेक्स्ट डे 2 बच्चों को लाएगी, वही वापस समझाएगी, उतने में क्लास नहीं, हमारा ऐसा नहीं करते. डिमांड. चलिए चलिए यहां पे लिखिए एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन. तब तो हम लोग बहुत आगे चले गए हैं यार. वही तो ट्रिक है, जो डिफिकल्ट चैप्टर आएगा उसमें भागेगा, और जो इजी है उसमें एक दो हफ्ता लगा रहा है. और आपसे पढ़ने समझ में आगे इतना ज्यादा पक्का है ना, कोई आइडिया नहीं. ठीक है ना, बड़ा चैप्टर चालू होने दो, कंज्यूमर आने दो, फिर मजा आएगा. सही में मजा आएगा. कंज्यूमर में तो भागेंगे ये लोग. आप टोकिएगा, मैम एक्सप्लेन करिए. नहीं मत करिएगा. लास्ट टाइम बेचारा भव्या बोल के एक लड़का था, क्या नाम है उसका, भव्या, ब्रेसेस पहनता है यार, पतला सा. हाँ वो भी हावड़ा में ही रहता था, फिर शिफ्ट किया एनुअल जैन. वो फालतू में हम उसको क्वेश्चन बोले थे, वो जाके मैम से पूछ लिया और मैम पढ़ाई नहीं थी. क्या झाड़ गाया वो, बाप रे बाप. कोई अरे क्वेश्चन बहुत इजी था, कॉस्ट का क्वेश्चन था, तब तक कॉस्ट हुआ नहीं था क्लास में, पूछ लिया. वही गिफिन गुड्स वाला पूछ के आइए ना मैम. इनकम इफेक्ट, हाँ इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिमांड इन गिफिन गुड्स. लिख के दे रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे, लिख के दे रहे हैं. हाँ यू एक्सप्लेन देन आई विल टेल यू. चलिए तो ये हो गया इधर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ना. ये अपवर्ड जो जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन है, और डाउनवर्ड जो एरो जा रहा है वो एक्सटेंशन है. पक्का और कुछ नहीं है. ये जो राइट में आप कर्व बना रहे हैं वो इंक्रीज है, और जो लेफ्ट में बना रहे हैं वो डिक्रीज है. ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये डिमांड है.
थोड़ा टेक्नोलॉजी शो ऑफ कर रहे हैं। सर आपको बोर्ड पे अपने अपन क्लिक करते हैं सब फिट करते थे मालूम है। एक ही सर करके बता सर क्यों लिया बोर्ड पे मैंने और आपका असली का बता एक बार कॉपी चेक खाइएगा कि सब ठीक से आया है कि नहीं। वेरी गुड दर्श। This will get better and more organized when you try to fare it up into a bigger copy, maybe a drawing copy or something like that. बात मानिएगा, बहुत भला होगा आपका अगर आप इसको ड्राइंग कॉपी में फेयर अप कर पाएं। नहीं, we started at 7:15, exactly half an hour. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इलास्टिसिटी। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं, नया पेज लगेगा। इलास्टिसिटी एक पन्ना में डालना भी बहुत मुश्किल है। 5 तो डायग्राम ऐसे ही है, फिर ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, फिर इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। वाह, सुपर। इसीलिए हम बोलते हैं मारवाड़ी लोग ही देश को आगे लेके जाएगा। नो ब्रो, नेक्स्ट हटा दे। तीन पार्ट में इसको तोड़िए। वेरी गुड। क्या चाहिए? नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट चैप्टर अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन पार्ट में तोड़िए। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। वो टीएमसी से आज कैंडिडेट आए हैं। ये जो माला रॉय हैं वो यहीं पे हैं आज। साउथ कैलकाटा की जो कैंडिडेट हैं, शी इज़ गिविंग सम भाषण इन सम टाइम। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर अनवी तो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded due to a change in price. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in price. सानवी लिख रहे हैं ना? Yes, sir. Degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in income degree of responsiveness of one commodity due to a change in price of another commodity. बुझा रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हाँ सब में। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड
ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। सारे डेफिनेशन में QD ही बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ हम लोग का पहला बात इलास्टिसिटी का। फिर आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दीजिएगा प्राइस इलास्टिसिटी, उसी के नीचे नंबर 1 मैग्नीट्यूड्स। अगर फिट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर क्या है, वेस्ट होगा, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में इतना है नहीं। सो अगर मतलब स्पेस मैनेजमेंट के पर्पज से बात करें तो वेस्ट हो जाएगा, तो मत कर उसके अंडर। साथ साथ पढ़ते भी चलते हैं विधि। बोल रहा है जब क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन है प्राइस की वजह से तो प्राइस इलास्टिसिटी है, जब क्वांटिटी डिमांडेड में इनकम में चेंज आ रहा है उसकी वजह से चेंजेस है तो इनकम इलास्टिसिटी है। एक की क्वांटिटी चेंज हो रही है क्योंकि दूसरे में दाम में परिवर्तन आ गया है, तो यही पूछ रहे थे आप क्रॉस डिमांड, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। बुझा रहा है? अब प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर पहले आ जाते हैं मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स में आता है पहला परफेक्टली इनइलास्टिक, छोटा छोटा लिखना है। हाँ, ED इक्वल टू 0, हाँ लिखवाएंगे अंदर। रिया फोन छोड़ दीजिए प्लीज। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ED इक्वल टू 0, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ एनी चेंज इन प्राइस। डायग्राम भी दीजिएगा, प्राइस QD ED इक्वल टू 0। बहुत जगह मत लेना, बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पन्ना में फिट करना डिफिकल्ट होगा। डिमांड तो भी हो गया था, इसमें मेजरमेंट भी है, प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, विद टैंजेंट, विदाउट टैंजेंट, सब कुछ है। तो इसलिए यूज योर स्पेस वेरी कंजर्वेटिवली। नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद एनी चेंज इन प्राइस। दाम कितना भी जोर से थप्पड़ मारे, क्वांटिटी हिलेगा ही नहीं। 1 रुपये का कमोडिटी 1 करोड़ का हो गया है, तुम तब भी 5 लेते थे, अब भी 5 ही लोगे। 1 करोड़ की गाड़ी 0 रुपये पे मिल रही है, तब भी 5 रुपये 5 गाड़ी लेते। इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं है, सिचुएशन है। अब आपके स्कूल में लेकिन आप जाएंगे, मैम बोलेंगी लाइफ सेविंग ड्रग्स, मत लड़िएगा, मान लीजिएगा। मैम का पॉइंट क्या है कि आज अगर 100 रुपये की चीज़ 1000 की हो जाती है तो भी हम लेंगे, लेकिन मैम उसके बाद नहीं बोलती कि अगर 1000 की चीज़ 1 लाख की हो जाती है तो शायद हम ना लें। वरना आज कोई भी आदमी लैक ऑफ मेडिसिन की वजह से थोड़ी ना मरता। तो हाँ, 100 की चीज़ 1000 हो जाएगी तो शायद आप अपनी जान बचाने के लिए नहीं रुकेंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जब 1 लाख की चीज़ 1 करोड़ की हो जाएगी तो बहुत लोगों का डिमांड डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल सिचुएशनल है, सिचुएशनल, दैट एट 500 यू आर बाइंग द सेम, एट 5000 यू आर बाइंग द सेम, बट इट माइट बी दैट एट 50 लाख यू विल नॉट बाई द सेम। सो दैट इज वाई देयर इज एन एग्जाम्पल, बट इट इज सिचुएशनल। सेकेंड लिखिएगा परफेक्टली इलास्टिक, इसका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। ED इक्वल टू इंफिनिटी, with a slight change in price. ED either goes to QD either goes to infinity or 0. कर क्या रहा है? ये कौन सा लीडर है भाई? एंट्री हो रहा है म्यूजिक के साथ। ओ बाबा, दिख रहा आपको? हाँ, क्यों मुझे नहीं दिख रहा? बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है। मतलब एज अ पर्सन, एज एन एजुकेटर, बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग मी टीच, आई विल नॉट वोट फॉर दैट।
हाँ नहीं तो हम 100%। नहीं यार हमको ना, हम टीएमसी को जेन्युइनली बहुत सपोर्ट करते हैं वेस्ट बंगाल में। मेरा बहुत काम करके देता है टीएमसी, मतलब बहुत सोर्स है मेरा। नहीं करें, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। पर अभी तो स्टेट में है ना, आ ही सकता है तो। बट बात हो चुका है। टोटल में स्टेट में यहाँ पे बीजेपी को 20 सीट मिलेगा टोटल। इन लोगों का ऑलरेडी सेटिंग होता है यार, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ सॉर्ट ऑफ अ कोएलिशन दे हैव टू फॉर्म, बिकॉज बीजेपी विल नॉट गेट मेजॉरिटी इन सेंटर इलेक्शंस, इन स्टेट इलेक्शंस इन बंगाल, नॉट पॉसिबल। सेंट्रल में संभव है कि कोई मतलब जीत जाए, पर इसीलिए वो लोग एक म्यूचुअल अग्रीमेंट कर लेते हैं अपने बीच में। देखिए सब र्यूमर्स है, हमको नहीं पता कितना सच है। भैया पक्का एक साइड न्यूज़ रख रहे हैं। हाँ जरूरत नहीं पड़ेगा यार अब न्यूज़ का, ढंग से प्रिपेयर करोगे ना तो बोर्ड में आएगा 25 क्वेश्चन, आंसर एनी 20, तुम आंसर लिख के आओगे 25, बोलेगा चेक एनी 20। समझ रहे हैं? हाँ सेम चैप्टर का ही ऑप्शन रहता है। चलिए सर आप बोलते बोलते टेंशन आ जाए। कोई बात नहीं, अब हम नहीं बनाते रील, अब छोड़ दिया। अब मेरा एनरोलमेंट हो गया, जितना 11 आना था आ गया, हम 100 पार कर गए और नहीं बस हो गया। वो क्लास में खाली है ना। कौन सा? सेकेंड हो गया परफेक्टली इलास्टिक, फिर लिखिए यूनिटरी इलास्टिक। देखो देखो रिया ध्यान दो, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी इक्वल टू 1 है। विधि वेरी गुड, डू यू रिमेंबर हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस? आईसी कर्व भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि एरिया सेम रखना है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोली या बोला या बोले, जो भी बोले, है ना। है क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताओ तो हमको? हाइपरबोला और नहीं ही होता है। व्हाट इज अ प्लूरल ऑफ बोला? हाँ तो क्या बोलेंगे उसको? रेक्टेंगुलर हाइपर बोली तो बोलेंगे, सिंगुलर। तो बोला और बोली। हाँ बोले, रेक्टेंगुलर हाइपर बोले, ठीक। चलिए ये क्लियर है। नंबर 4 यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1, परसेंटेज चेंज, ट्राइंगल इज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ट्राइंगल को चेंज या डेल्टा बोलते हैं उसको, तो परसेंटेज डेल्टा इन क्यूडी इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा ऑफ प्राइस, चेंज इन क्यूडी इक्वल टू चेंज इन प्राइस, ठीक। नंबर 4 relatively elastic, ED ग्रेटर देन 1, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्लैटर कर्व। प्लीज मत बात करिए ना, थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गए हम लोग, चले गए ये लोग। अब लेट्स गेट बैक टू सीरियस स्टडी, हो जाएगा ये जल्दी। हाँ कंज्यूमर भी करना है। रिलेटिवली इलास्टिक, ED ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली फ्लैटर कर्व, तो सार्थक कैसे बताएंगे? लिख के फ्लैटर है बोल रहा है स्टीप, गजब का आदमी है भाई। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लास्ट relatively inelastic, ED is less than 1, ब्रैकेट में लिखिएगा स्टीपर कर्व। तो तेरे भाषा में सार्थक ये फ्लैट बनेगा नहीं? परसेंटेज चेंज इन QD लेस देन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परफेक्टली, कंप्लीटली मतलब होता नहीं कुछ, परफेक्टली होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक एकदम स्ट्रेट लाइन है, परफेक्टली इलास्टिक जो है वो एकदम फ्लैट लाइन है, यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रिलेटिवली इलास्टिक फ्लैट है, रिलेटिवली इलास्टिक स्टीप है। चलेगा? कहीं पर भी जगह मिले तो वहां लिखिए मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जी, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें 3 हिस्सा करिए, एक्चुअली 2 करिए, उसके बाद 3। ठीक, आर्क मेथड और पॉइंट मेथड। बोलिए ना विधि। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला था। आर्क और पॉइंट है मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी के 2 पार्ट। आर्क के अंदर 2 लिखेंगे आप, परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कहाँ? ओ, हमको लगा ऊपर भेज रहा हमको। हाँ, जहां जगह मिले लिख लो, जहां जगह मिले वहां लिख दो। मुश्किल है इसको फिट करना, पर करना है। पॉइंट इलास्टिसिटी में लिखिए एक ही मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक में 2 है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर रहा तो एक लाइन है लोअर लाइन सेगमेंट व अपर लाइन सेगमेंट, और नॉन लीनियर में टेंजेंट बनाते थे। अभी याद आ जाएगा, इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है रिया। वी फिनिश द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ना। अब फर्स्ट 3 को करने के बाद अब सीधा प्रोड्यूसर जब स्टार्ट होगा, कंज्यूमर को हम लोग हाथ नहीं लगा पाएंगे। विल बी स्टार्टिंग विथ सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, producer equilibrium, profit maximization. मतलब next 4 months are going to go in only on producer. Then macro is left. macro में around 10 है, 4 national income है, 10 chapter है। eco is the largest syllabus, 22 chapters। अभी 3 नहीं हुआ है और स्कूल में 1 हुआ है। चलिए, नहीं डरने लायक सब्जेक्ट है, हम सच बोल रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछे क्लास 12 में इको ज्यादा टफ है कि अकाउंट्स, हम बोलेंगे इको। अभी तो डिमांड पे हो सर, कंज्यूमर में तो थोड़ा हवा टाइट हुआ था। आईसी प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एमआरएस, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी कॉस्ट वॉस्ट आने दो, खून का आंसू निकलेगा। सच बोलना मेरा काम है। परसेंटेज मेथड में लिखिएगा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो चेंज इन क्यू बाय ओरिजिनल क्यू इंटू 100 बाय चेंज इन पी बाय पी इंटू 100, फिर फाइनली चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। चलेगा? बस मैं भी लिख दे रहा हूं, आप भी अगर कहीं पर भी मिले जगह, द नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड। सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो टॉस है वो अगर चेंज है तो उसमें नेगेटिव आएगा? 10 रुपए से अगर 8 रुपए पे जा रहा है ध्रुव, चेंज 2 है कि -2? सर कम नहीं, मतलब उसमें -2 हुआ है और उसका चेंज तो सिर्फ 2 ही है ना। वेरी गुड। अब जब चेंज को ये लोग डिफाइन किया, ये लोग सिंपली एक चीज बोला y2 माइनस y1। तो जब y2 8 है और y1 10 है, फॉर्मूला में 8 माइनस 10 हो जाएगा। अगर आप y1 माइनस y2 लेते तो कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम ही नहीं था, पर क्योंकि 8 माइनस 10 है तो सिंबॉलिकली अगर आप सोचेंगे तो -2 आ जाएगा।
तो वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को हटाने के लिए ही नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ता है, या मॉड ले लेते हैं, है ना। द आइडिया इज टू इग्नोर द नेगेटिव साइन, क्योंकि मैथमेटिकली y2 माइनस y1 में कुछ भी बड़ा हो सकता है। 8 माइनस 10 इज -2, 10 माइनस 8 इज जस्ट 2, है ना। इफ द प्राइस इज गोइंग फ्रॉम 8 to 10 एंड 10 to 8, माइनस लिखना ही नहीं है, इसलिए लिखे ना इग्नोर्ड, माइनस लिखना ही नहीं है, पूरा नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए, बस ये नोट लिखना होगा दैट ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप, आपको लिखवाए होंगे आप, द नेगेटिव साइन इज कस्टमरली ड्रॉप्ड, पक्का लिखवाए होंगे। मॉड लिखाएंगे तो कुछ जरूरत ही नहीं है, मॉड्यूलस तो है ही नेगेटिव साइन को हटाने के लिए, चलेगा। फिर आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी, द नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड, और यूनिटरी। देखिए समझ पाते हैं कि नहीं। इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्राइस राइज टीई फॉल, प्राइस फॉल टीई राइज, इलास्टिक में जाएगा। लिख लो, फिर आगे लिखूंगा। हमको लगता है सिर्फ इलास्टिसिटी ही कर पाएंगे, ठीक है। फ्राइडे को कंज्यूमर बिहेवियर रिवाइज करेंगे फिर, और लगेगा, हमको लगता है एक क्लास पूरा कंज्यूमर बिहेवियर लग जाएगा, टफ है। इन इलास्टिक में क्या लिखूं भूमि? प्राइस एंड टीई मूव इन द सेम डायरेक्शन, प्राइस एंड टीई मूव इन सेम डायरेक्शन। और यूनिटरी में क्या लिखूं रिया? प्राइस राइज फॉल टी रिमेन्स द सेम। सार्थक चॉकलेट देंगे अगर मेरे को बताएगा डायग्राम कैसा है इसका। ED ग्रेटर देन 1, ED इक्वल टू 1, ED लेस देन 1। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक्सिस पे है रिया। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है कोई भी कर्व? जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है कोई भी कर्व? जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ED लेस देन 1। तो इनइलास्टिक मतलब ऊपर का तरफ, इलास्टिक मतलब नीचे का तरफ। विधि ध्यान से देखना, टी चेंज ही नहीं हो रहा है तो ED इक्वल टू 1। एक ट्रेपीजियम जैसा डायग्राम बनेगा। अपर पोर्शन ऑफ द ट्रेपीजियम जो पार्ट है ऐसा, ऐसा वाला पार्ट, ये है ED ग्रेटर देन 1। चलो, लोअर पार्ट जो है कांस्टेंट वाला, ये है ED इक्वल टू 1। और एक अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट है ED लेस देन 1। इसको एक्सेस पे बांट दिया, यहां लिया प्राइस, यहां लिया TE, QD लिख दिए तो 0। समझ रहे हो? नेक्स्ट पे आइए, ज्योमेट्रिक मेथड। जगह है? ज्योमेट्रिक मेथड के नीचे लिखिए लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट, और 2 हिस्सा कर दीजिए, फॉर लीनियर, फॉर नॉन लीनियर। लीनियर में दिखाइएगा एक ऐसा कर्व जो दोनों एक्सिस को टच करता है। यहां से शुरू करें, ED इक्वल टू इंफिनिटी। ज्योमेट्रिक मेथड में लिखिए लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। विधि बुला रहा है।
अरे ऐ तुम बुलाओ मत उसको, अभी क्लास के बाद पुचका खाते हुए पकड़ेंगे तुम लोग को। ऐ एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने, बोलो। नहीं, बहुत स्मार्ट है हम। वो लोग नहीं समझता उससे क्या होता है, हम तो बहुत समझते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपका दाम है 10,000 करोड़। ED greater than 1, midpoint is ED equal to 1, ED less than 1, ED 0। जल्दी कॉपी करिए इसको। अनवी याद है कि भूल गए? भूल गए, याद करना होगा, सब समझ रहे हैं? आप भी तो साउथ सिटी में है ना? नहीं, शीशी में। 11 का बहुत लोग हैं। 11 हाँ, बहुत लोग हैं। अभी नाम याद नहीं किए हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अभी एक आर्या बोल के लड़की है, फिर राव्या बोल के एक लड़की है, फिर वो बहुत जन है। साउथ सिटी और शीशी एकेडमी और MP बिरला और LSA, ये 4 स्कूल ही मेरा घर चलाता है कि ये 4। हाँ, वही लोग हैं। नहीं नहीं, शीशी का अच्छा बैच बना है, लेकिन इस बार नाम बताइए तो। शीशी में एक तो केशव बोल के एक लड़का बहुत अच्छा लगा हमको, पढ़ने में बढ़िया है शायद, हाँ, लंबा है। फिर एक अपना एक ब्लॉन्ड लड़का है, सचित, ठीक है। फिर हाँ वो है, आरुष है, और भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। शीशिया का MP बिरला से भी 15-20 जन है, शीशी एकेडमी से भी 15-20 जन है, लेले से भी हैं। हाँ शायद, हमको अब सच में याद नहीं है, यहाँ नहीं है। आप जानते हैं उसको, फ्रेंड है आपकी, तो काहे नहीं भेजे इधर? तो लोग हावड़ा से भी आते हैं, ट्रेन पकड़ के आते हैं। हाँ ला, ध्रुव को देखो कितना दूर से आता है बेचारा। IPL के टाइम पे आता है, जब तक पूरा चांस नहीं खत्म हुआ RCB का निकलने का, तब तक नहीं आया। जिस दिन पता चला आप सारा मैच भी जीत जाएंगे तो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। वो अगर बारिश पड़ा, इसके घर में आग लग गई, अगर वहां से कोई और आ गया, रन रेट पे। नॉन लीनियर में एक पहले एक ऐसा कर्व बनाए और फिर टेंजेंट बना दे जहां से भी आपको पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए। ये पॉइंट जो है यहां लिख दीजिए, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। वो मैम एकदम अलग था, पर डायग्राम सेम था जी। ये जो कर्व है वो IC बन जाता था, और जो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है वो बजट लाइन, वेरी सिमिलर। ये नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर मतलब एक नॉर्मल डिमांड कर्व ध्रुव। अब अगर हमको इसका इलास्टिसिटी चाहिए तब तो लोअर बाय अपर नहीं कर पाएंगे, तो मान ले हमको ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी चाहिए, तब क्या करें? एक कर्व बनाएंगे टेंजेंसी का, और इस पॉइंट से हम लोअर बाय अपर करेंगे। ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में भी देखेंगे, ठीक। तो अपने वापस आते हैं, मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जहां भी जगह मिले फैक्टर्स इफेक्टिंग, नहीं, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, वो छोटा छोटा सा है, पर आई थिंक जितना जगह बचा है रिया आराम से हो जाएगा। व्हाट आई कैन टेल यू, हाँ, हाफ कर दीजिए। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी को वर्टिकली लिखिएगा आधा पन्ना में, और जो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो फिट हो जाएगा हाफ पेज में। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स।
if available elastic, if not inelastic. अच्छा, whenever I say elastic inelastic what do I mean? Perfectly or relatively? क्योंकि perfectly exist ही नहीं करता. Availability of substitutes, if available elastic, if not inelastic. Next लिखिए, क्या हुआ? सब ठीक है? Vidhi all good? Nature of the commodity. Necessity. प्लीज फोकस करिए, होने वाला है. इनइलास्टिक. लग्जरी. इलास्टिक. पेरिशेबल. इनइलास्टिक. ड्यूरेबल. अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेगा? चलेगा? थर्ड पॉइंट जी, स्टोर कर सकता है ना, तो अगर सेल होगा तो भर भर के ले लेगा. इनइलास्टिक वाला सेकंड कौन सा? लग्जरी. इनइलास्टिक. पेरिशेबल. कोई चीज़ जो जल्दी खराब हो जाएगी, सस्ता मिलेगा तो उसको ढेर सारा नहीं लोगे क्योंकि वो खराब हो जाता है. और लग्जरी और नेसेसिटी. लग्जरी इलास्टिक होती हैं और नेसेसिटीज इनइलास्टिक होती हैं. लग्जरी और इलास्टिक का दूसरा कौन सा? हाँ, इलास्टिक. ड्यूरेबल. तीसरा पॉइंट लिखिए, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. इफ सेवरल यूजेस इलास्टिक, इफ नॉट इन इलास्टिक. प्लीज बात मत करो ना रिया, अभी हो जाएगा, जल्दी खत्म करते हैं. फर्स्ट वाला पॉइंट है तुम्हारा, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है कि नहीं. अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिक है, नहीं है तो इन इलास्टिक है. ड्यूरेबल, पेरिशेबल, लग्जरी, नेसेसिटी. फिर स्पेशल, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. अगर बहुत सारा यूजेस है तो इलास्टिक है. सिंगल मेड गुड है, इंजेक्शन का जो एग्जांपल दिए थे, थर्मामीटर का एग्जांपल दिए थे, तो इन इलास्टिक है. चलेगा? फोर्थ, प्राइस रेंज. वेरी हाई, वेरी लो, both inelastic. Mid-ranged, elastic. Number 5, income of the consumer. Same है point. थोड़ा देर रोक लेते सुसु. नहीं समझ में आया. सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी में क्या बोल रहा है? हाँ, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी में अगर सेवरल यूजेस है तो इलास्टिक है, सिंगल यूज नहीं है तो इनइलास्टिक है. सिंगल यूज है, सॉरी. अगर बहुत महंगा बहुत सस्ता, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है. मीडियम रेंज है, इलास्टिक है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बहुत अमीर बहुत गरीब, इनइलास्टिक है. कौन सा वाला पे आप? सेवरल पे हैं? नहीं, मैं 6 पे और इनकम ऑफ कंज्यूमर. फिफ्थ पॉइंट है वो. प्राइस रेंज और इनकम ऑफ द कंज्यूमर ना, हमको लगता है अलग पॉइंट ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो वेरी हाई प्राइस्ड है वो लेता तो हाई इनकम वाला ही है, और जो वेरी लो प्राइस्ड गुड्स है वो लेता तो गरीब आदमी ही है. पर वो लोग 2 पॉइंट अलग किया है तो बताना पड़ेगा. हाँ, 6th पॉइंट थोड़ा अलग है, सेम नहीं है. नहीं, वो तो सेम ही है. प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट. इफ proportion is large
इलास्टिक, फर्क पड़ेगा आपको। इफ प्रपोर्शन इज मीगर, इन इलास्टिक, छोटा सा पोर्शन है आपकी इनकम का, है ना। पुष्पनील, आउट ऑफ योर इनकम हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इनकम आर यू स्पेंडिंग ऑन च्यूइंग गम्स? ह्यूज, वेरी स्मॉल। सो अगर 2 रुपए की च्युइंगम 6 रुपए की भी हो जाएगी, तेरा जीवन में बहुत महाकाल का कोई प्रकोप नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक आध च्युइंगम कम कर देगा, लेकिन सोचिए एक ऐसी कमोडिटी जिस पे आप मैक्सिमम पैसा खर्चते हैं। जैसे मेरे अगर आप पूछें, लेट से ट्रैवल, आई स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई मनी ऑन ट्रैवलिंग। तो नाउ इफ ट्रैवल रेट्स गो अप, I will be affected a lot. Maybe from 4 trips a year, I might come down to 2 trips a year. Now that is a huge change. That is 50% of consumption going down. है ना? तो it totally depends. If anybody is into fitness or bodybuilding, these guys spend huge amounts of money. नहीं, वो नहीं है, वो अलग लेवल पे होते हैं जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना पैसा लगता है एक बॉडी बनाने में। इंजेक्शन छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेंटेनेंस है ना न्यूट्रिशन वैल्यू का, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना खर्चा है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो शौक के लिए कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेज। मतलब खाना पीना में आप बिलीव करिए महीना का 60-70 हज़ार रुपये ऐसे ही चला जाएगा मिनिमम, कम से कम। और जीतने पे क्या मिलता है? प्रेशर कुकर। हाँ, रिवॉर्ड नहीं है ना इंडिया में। यहीं पे बाहर में बहुत नाम मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। जो फैन फॉलोइंग क्रिस बमस्टेड का है, वैसा इंडिया में बॉडी बिल्डर लोग का नहीं है। रीज़न कि हमारे यहाँ पे सब कुछ रिग्ड है। एनीवे, वो डिस्कशन बात का है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड के बाद पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, बस होने वाला है 5 मिनट में। इफ पॉसिबल इलास्टिक, इफ नॉट इन इलास्टिक। एक बार बस देखिए ना, कॉपी में आपको मिलेगा। और पॉइंट्स हैं क्या? जितना हमको याद है हम सारा कवर किए। नहीं, एक है हैबिट, है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट्स में एक भी होता है कि 2 भी होता है? हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। ऐसा कोई आदत है जो आप बदलना चाहेंगे अपना कंजम्पशन रिलेटेड? कोई भी सोचे हैं कभी? ये जो आप साल में एक बार नहाते हैं वो बदल लीजिए, है ना। कोई ऐसा हैबिट चेंज, रोज नहाता है, पता नहीं फिर फर्क का ही नहीं पड़ रहा। हाँ, मेरे से दिक्कत है। दिक्कत नहीं है यार, प्रेम है तेरे से। But I don't want to change that habit. I am very happy. Why? What is wrong with it? Caffeine is bad for health. No, no. It is the world's best antioxidant. Google करके देख लो। Anything, हाँ, excess में हम ट्राई कर रहे हैं, genuinely हम बोल रहे हैं। I have now come down to counting cups to 5 cups of coffee a day. I was at 15. एक कप पे कितना? 1 sachet. Now I am down to 1/3 of 1 sachet. 2 रुपए वाला नहीं, हो गया यार, खत्म हो गया। अब रात का प्रॉब्लम यही है कि इसका इफेक्ट उतरेगा 12 बजे तक। कॉफी लेके घूमता है और हमको मना कर रहा है। भगवान से डर नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन हम कोई प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं फिर। हाँ, यही प्री वर्कआउट हो जाता है। चलिए चलिए, तो मेरा जैसा आदमी जिसको लत है कॉफ़ी का, मेरे लिए डिमांड इन इलास्टिक है। इफ हैबिचुएटेड इन इलास्टिक ना, इफ नॉट इलास्टिक। अब हम तुमको बोले हम सोने से पहले भी कॉफ़ी पी के सो सकते हैं, हमको इफेक्ट ही नहीं करता है। टेस्ट बढ़िया है, मज़ा आता है। हम तो अभी आप क्या हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं, देखिए ना, कॉफ़ी पी रहे हैं हम। घर जाके 10-10:30-11 बजे तक सो जाएंगे हम, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमको इसका। हम तो खाने के बाद कभी कभी गर्म कॉफ़ी पी लेता है सोने से पहले। चलिए लास्ट, टाइम फैक्टर। इफ शॉर्ट रन इन इलास्टिक,
इफ लॉन्ग रन इलास्टिक। लास्ट बस तो 5 मिनट है, इनकम और क्रॉस प्राइस, उस तो छोटू छोटू सा है, जो जगह आधा पेज छोड़े होंगे आप। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर लिखिए, फॉर्मूला डेफिनेशन आप लिख चुके हैं उसमें, तो फिर से नहीं लिखवा रहा हूं। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इधर क्या है, विद इंक्रीज इन इनकम डी विल इंक्रीज, क्यूडी लिखना है यार बेटर। किसका एग्जाम्पल है यार रिया? इनकम बढ़ने पे डिमांड किन गुड्स का बढ़ता है? नॉर्मल गुड्स का। इंक्रीज इन वाई, क्यूडी विल डिक्रीज। नहीं सर, गिफन गुड्स प्राइस के साथ होता है, ये इंफीरियर गुड्स है। याद करें, गिफन गुड्स लिख दिए तो मिला 0, क्योंकि गिफन गुड्स किसके साथ है, क्या रिलेशन है किसके और किसका, प्राइस और क्वांटिटी का। इंफीरियर गुड्स किसके साथ था, इनकम और डिमांड के साथ, तो इसीलिए इंफीरियर ही लिखना होगा। यहां लिखिए इनकम बढ़े गिरे, क्यूडी रिमेन्स द सेम। किसके साथ होता है ये, इनएक्सपेंसिव। पर एट द एंड ऑफ द डे नेट इंपैक्ट क्या है, कांस्टेंट। लास्ट, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू बूस्ट यू और गिव यू दिस कॉन्फिडेंस। इफ यू कैन गो थ्रू एंड फिनिश एंड लर्न एंड मतलब imprint this in your head what you have written in these 2 pages, you will not even have to open your book after that, I promise you। किताब नहीं टच करना होगा, क्योंकि सारा आई हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल ऑफ नॉट मिसिंग एनीथिंग। ठीक है, मैंने पूरा मतलब डिमांड फंक्शन भी मेरे से छूट रहा था, मैं बोला नहीं वो भी लिखवाऊंगा। सारा चीज़ हम लोग कवर किए हैं। तो अगर आप ये जाके लर्न कर लेते हो ना, अब उसके बाद मेरे को भरोसा है कि जिन बच्चों से मैं यहाँ बैठे हैं, आप लोग इंग्लिश में ख़राब नहीं हैं, उसको आप फ्रेम कर लोगे। पर पॉइंट है कि चैप्टर पहले समझना होगा और आपके फिंगर टिप्स पे आना होगा। ठीक, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का भी 3 लिख लीजिए। पॉजिटिव, ये लिख लीजिए फॉर सब्स्टिट्यूट्स, नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, and 0 for unrelated goods। यहां पर आपका खत्म हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो छोटा भी नहीं हो रहा हमसे, और बोल रहा भाई बस करो। ठीक है, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। है ही नहीं और कुछ बचा ही नहीं है। अनरिलेटेड गुड्स, टीवी का दाम बढ़ गया है, उससे तेरा जीन्स पे की डिमांड पे क्या चेंज होगा? ये रिकॉर्डिंग आज ही हम अपलोड कर रहे हैं। और सुनिए ना, एक सेकेंड, मेरा रिक्वेस्ट है, ये नेक्स्ट ट्यूसडे से नहीं होगा। तो ये 2 क्लास हम इनको दिए थे, ट्यूसडे वाला को 11th को, लास्ट वीक ट्यूसडे और ये ट्यूसडे। अब नेक्स्ट ट्यूसडे से आपका 5:30 जैसे नॉर्मल होता है वो होगा अकाउंट्स का। ध्रुव, फ्राइडे थर्सडे आने से पहले हम ग्रुप में भी लिख दे रहे हैं, एडमिशन डे 1 का रिकॉर्डिंग देख कर आना, या तो जो ऑलरेडी है वो वाला, या आज सुबह भी एक क्लास किए थे हम डे 1 का एडमिशन का, उसका वर्जन ऑफ क्लास भी हम अपलोड कर दे रहे हैं। आइदर द मॉर्निंग बैच और यस्टरडेज क्लास, जो दोनों में सेम है यार, कॉन्सेप्ट ही है, सम तो बनाए नहीं है, सम थर्सडे से बनाना है। तो श्रेया आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई डे 1 नहीं किया है एडमिशन का और थर्सडे आने का प्लान करता है, एक और ऑल्टरनेटिव है, आप सीधा सैटरडे संडे आ जाओ, झमेला ही खत्म। सैटरडे संडे, सैटरडे डे 1, तो फिर डे 1 करना होगा पहले।
सैटरडे डे 1 है, संडे डे 2 है। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सीधा सैटरडे संडे आ जाइए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।